नमस्कार। तो देखिए, हम बात करते हैं आज कि कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला मंथ मार्च 2024। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक्वेरियस एसेंडेंट, उसके बाद लग्न में 11 है। आप जानते हैं कुंभ लग्न है आपका, सूर्य बुध शनि की युति होनी है, ठीक बात है, स्टार्टिंग में। और यहाँ सूर्य बुध शनि आपके जो हैं वो लग्न में युति बनाएंगे। जैसे ही अब चूंकि सूर्य के साथ में शनि अस्त हो जाते हैं, ये माना जाता है। अब सूर्यदेव के साथ शनि थे, क्या अकेले थे? नहीं, 8 तारीख तक बुध थे और 8 को बुध यहाँ शिफ्ट हुआ तो उनका स्थान लेने के लिए शुक्र महाराज यहाँ से आ गए। यानी सूर्य शनि को सप्रेस करने या कह लीजिए उसका जो है वो अस्त करने में नाकाफी हो गया, क्योंकि एक और तो बुधादित्य था, बुध था यहाँ पे, बुध ने संभाला सूर्य को और शनि का अभिन्न मित्र है। और जब बुध गया तो शुक्र आ गया शनि के मित्र के रूप में, और शुक्र सूर्यदेव का घनघोर दुश्मन है, तो सूर्यदेव ने बजाय अपने पुत्र को छेड़ने के शुक्र को पकड़ना शुरू कर दिया। यहाँ लिखा है मैंने 8 मार्च तक बुधादित्य है, देखिए कुंभ पे, यहाँ कुंभ पे बुधादित्य 8 मार्च तक है। उसके बाद 15 मार्च से 26 मार्च आपके जो है मीन पे यानी सेकंड हाउस पे होना है। सूर्य बुध शनि की युति होनी है, बताया मैंने आपको। उसके बाद सूर्य शुक्र शनि की युति होगी आपके 8 मार्च से 15 मार्च के बीच। सभी ग्रह मार्गी हैं इस आने वाले मंथ में। राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। 15 मार्च से राहु सूर्य की युति है, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। देखिए राहु सूर्य सब साथ बैठते हैं तो राशिगत ग्रहण के साथ दशागत ग्रहण भी पड़ता है। तो खैर हम बात कर रहे हैं आपके कुंभ लग्न वाले जातकों की। हम स्टार्टिंग करते हैं आपके बृहस्पति महाराज से। बृहस्पति महाराज बैठे हैं 3rd हाउस में, ठीक। मालिक किसका होता है? 9th और 12th का होता है। नियमतः आपके लिए डबल मार्केश होता है, क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है एज वेल एज 2nd हाउस का लॉर्ड है। लेकिन 11th हाउस लाभ का है, 2nd हाउस धन का है, तो निश्चित रूप से बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपको आपके भाई बहनों की साइड से यानी व्यवसाय की संपत्ति से, चूंकि नक्षत्रों में चेंज आ गया है, व्यवसाय की संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। तो धन प्राप्ति का योग ये निश्चित रूप से बनाएंगे आपके लिए। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है सूर्य की राशि को, ठीक बात है। आपके स्पाउस को भी धन प्राप्ति का योग बनेगा। यदि आपके स्पाउस नौकरी इत्यादि के लिए जो है प्रयासरत है या उनका प्रमोशन रुका हुआ है, तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि उनके थ्रू आपको लाभ हो, यानी उनको लाभ हो। बृहस्पति महाराज यहाँ देख रहे हैं सीधे शुक्र की राशि पे। अब शुक्र शुक्राचार्य 7 लिखा है, 7 के मालिक शुक्र हो गए। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, बृहस्पति देवताओं के दोनों में एनिमिटी है, तो भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएगा आपके ये, यानी भाग्य में ऊंच नीच होगी। धन प्राप्ति तो होनी ही है, लाभ तो होना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाग्य में ऊंच नीच होने से आपको लाभ तुरंत नहीं दिखाई देगा, और आपको आने वाले मंथ में यानी मार्च में जो आप स्ट्रगल करेंगे, जो काम धाम मेहनत करेंगे, उसका लाभ आपको आगे दिखाई देने के योग बनते हैं। यहाँ से देखा 7, 8, 9 अगेन देख रहा है आपके लाभ वाले खाने को, इसलिए मैंने कहा कि लाभ तो निश्चित होना ही होना है, भले ही भाग्य आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाए। तो बृहस्पति की दशा में धन का लाभ होना है आपको। ये बात और है कि मार्च में आपको अगर न दिखे, पेमेंट न दिखे, अमाउंट न दिखे, रकम मुद्रा न दिखे, तो वो आगे आने वाले मंथ में दिखेगी, जो अल्टीमेटली आपके मार्च के किए गए जो क्रियाकलापों का प्रतिफल होगा या रिजल्ट होगा। आते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज लग्न में बैठे हैं। देखिए लग्न शनि चाहे अपनी राशि में हो, थोड़ा दौड़ाता है जातक को, तो थोड़ा मन शांत रखना पड़ता है। मालिक किसका है? आपके मकर कुंभ का मालिक है, यानी आपके 12th हाउस का और लग्न का मालिक है। और यहाँ से ये आपको 1st, 2nd, 3rd तिर्यक दृष्टि देखता है आपके जो है 3rd हाउस को। टेम्परामेंट में कंट्रोल रखिएगा आपने, और यानी कि क्रोध में और आपको संयम रखना है। और यहाँ पे ये आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मंगल की राशि को देख रहा है, तिर्यक दृष्टि देख रहा है। उसके बाद देखता है ये यहाँ आपके स्पाउस वाले खाने को, वहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य। अब यहाँ सूर्यदेव 15 तक साथ बैठे हैं, देखिए। तो 15 तक सूर्य भी देख रहा है मकान को, शनि भी देख रहा है अपने मकान को, यानी अपनी राशि को। तो 15 तारीख तक शनि जो है वो आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। जैसे ही सूर्यदेव यहाँ से यहाँ हटे, 15 के बाद शनिदेव जो है आपके स्पाउस को मजबूती देंगे, स्पाउस से संबंध आपके ठीक करने शुरू कर देंगे। 7, 8, 9, 10 अगेन मंगल की राशि में बताया मैंने। टेम्परामेंट की समस्या से आपके टेम्परामेंट का इफेक्ट आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अदरवाइज ये आपको ऊंच नीच लाएगा, यानी कि आपके जॉब में या फिर बिजनेस में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा, क्योंकि अपनी राशि में बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम शनि महाराज के बाद राहुदेव की बात करते हैं। राहुदेव देखिए यहाँ बैठे हैं आपके, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है। राहु बैठा है 2nd हाउस में बृहस्पति की राशि में। यदि मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चलती है, यानी कि आपने कहा साहब मार्केश का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 9th और 12th का मालिक देखिए धनु, और मीन का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश बनता है। 5 का मालिक सूर्य आपका मार्केश की श्रेणी में यहाँ पे आता है। यहाँ पे चंद्रमा भी मार्केश बनता है, लेकिन उतना तगड़ा नहीं होता है इस समय। नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बोल रहा हूं कि यदि आपकी राहु की दशा अंतरदशा है, तो आपको पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनेगा।
और उसके बाद आपको ज़मीन के काम से, नीच कामों से लाभ का योग बनना ही बनना है। और नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने वीडियोस में, आपको ट्रांसपोर्ट के काम से, इन कामों से योग बनेगा। उसके बाद यदि राहु में बुध चल रहा है, बुध में राहु चल रहा है, तो आपको फिर से बोल दूं ज़मीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, एज वेल एज विदेश के संबंधों से काम के लाभ होने का योग बनता है। केतु महाराज के अंतर अगर जो है अंतर प्रत्यंतर है तो आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, झटके में आपको पैतृक संपत्ति से मिलने का चांसेस बनते हैं यहाँ पे। हाँ, केतु महाराज बैठा हुआ है अष्टम में आयु वाले खाने में, तो फ्लक्चुएशन लाएगा, यानी कि यदि आपकी बृहस्पति में सूर्य में केतु आता है या बृहस्पति में चंद्रमा में केतु आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच होगी, उसका ध्यान रखना है। केतु यहाँ बैठ के देख रहा है सेकंड हाउस को, लाइनेज में, पीढ़ी में, गोत्र में हलचल मचाएगा यदि आपका मार्केश के कॉम्बिनेशन में केतु आता है तो राहु केतु धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। केतु क्षणिक योग बनाता है और राहु मजबूत योग बनाता है। अब किसकी अंतर प्रत्यंतर है आपकी कुंडली में ये आप देखिएगा। उसके बाद यहाँ हम आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके जो है वो 12th हाउस में, ठीक बात है, आपको थोड़ा कामुक बनाते हैं। 8 मार्च से पहले शनि की राशि में मालिक किसका है, 2 और 7 का है, यानी आपका योग कारक ग्रह होता है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल लिखा है, ठीक सामने देखिए आपके 4th हाउस से, तो मन के सुकून का खाना है, मन का सुकून देगा आपको कामकाज से, ये आपके कामकाज से मन का सुकून मिलेगा। उसके बाद क्यों मिलेगा, क्योंकि भाग्य साथ देगा। और भाग्य कहाँ साथ देगा, ऑब्वियसली भाग्य से अगर आपको मन का सुकून मिल रहा है, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना मजबूत होगा, स्पाउस वाला खाना मजबूत होगा, यानी जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा है उनको यहाँ बैठ के 8 मार्च से पहले सुख समृद्धि मिलनी है। और यहाँ आनंद के कामों में घूमने के प्रयोजन से आप बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने का योग आपका बनता है। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आ गए 8 मार्च के बाद, अगेन शनि के साथ, शनि की राशि में है। देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने को, थोड़ा स्पाउस से आपका आर्गुमेंट का योग बनेगा क्योंकि सूर्य की राशि को देख रहा है, लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग बनेगा। दूसरी बात, आपके स्पाउस को लाभ का योग बनेगा, आपकी माता की साइड और आपके स्पाउस की साइड में आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। लेकिन शुक्र आपको भाग्य से मन का सुकून देगा। अब मन का सुकून आपको किस चीज़ से हासिल होता है ये आपने सोचना है, यानी धन प्राप्ति का योग तो बनाना ही बनाना है इसने। उसके बाद हम आते हैं आपके मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं, मकर का मंगल। हर ग्रह के देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होते हैं। अब मंगल उच्च का है तो जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल मचाएगा। कब, 16 मार्च तक बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में। आपको चोट चपाट से बचना है, शनि की राशि में बैठा है, घात से बचना होता है। और उसके बाद मालिक है आपके 3rd हाउस का, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, टेम्परामेंट का व्यय करेगा, यानी कि आपको जो है अपने क्रोध पे, अपने विवेक से काम लेना है। और यहाँ पे मालिक किसका है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, तो मंगल उच्च का है, यानी कि आपके भाई बहनों की साइड में ऊंच नीच लाएगा। अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन में मंगल आता है तो भाई बहनों की साइड से किसी को घात होने की उम्मीद है, भाई बहनों से संबंध बिगाड़ेगा। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ये हलचल लाएगा, यानी दिक्कतें लाएगा। कब, आपका 16 से पहले। 16 को ये आ गया आपके शनि की राशि में, शनि के साथ बैठा है। शनि और मंगल की पड़ती नहीं है, लेकिन शनि मंगल से ज्यादा पीड़ित हो जाता है, मंगल के नेचर से। और मंगल महाराज यहाँ से देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने को, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, लेकिन स्पाउस को ये निश्चित रूप से मजबूती देंगे। आपके स्पाउस के अगेन जॉब का या फिर प्रमोशन का या फिर कुछ पुराना काम रुका हुआ है धन संबंधी, तो उसको प्राप्त होने का मजबूत योग बनता है। अब मंगल महाराज जब यहां बैठे थे तो 1st, 2nd, 3rd, 4th देखा इन्होंने किसको, आपके जो है 3rd हाउस को, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। जब यहां बैठे देखिए 16 से पहले देखा इन्होंने आपके कहां, आपके 6th हाउस को, चोट चपाट से बचिएगा। उसके बाद यहां देखा आपके स्पाउस वाले खाने को, स्पाउस को स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने के चांसेस बनाता है, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। अब जब यहाँ 16 को आ गए तो उसके बाद देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा आपने, इन्होंने आपके जो है माता वाले खाने में। ठीक है, आपको जमीन का काम से या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम से या कुछ खरीदना चाहते हैं नई चीज़, तो ऐसा मजबूत योग बनाएगा। मंगल यहाँ बैठ के देख रहा है आपके, देखिए इधर जब आया तो देख रहा है सीधे आपके स्पाउस वाले खाने को। अब मंगल शनि, मंगल का सूर्य कोई दुश्मन नहीं है, हालांकि इनमें परस्पर हीट से, यानी आपस में हीट से, गर्मी से जो है इनमें कन्फ्लिक्ट होते हैं और वो विवाद दिखते नहीं है। तो मंगल यहाँ बैठ के आपको आपके स्पाउस के चलते थोड़ा परेशान करेगा, थोड़ा मन अशांत करेगा। यहाँ बैठ के देखेगा आपके आयु वाले खाने को। यदि आपकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर में मंगल है तो उसमें आपको सावधान रहना है। मंगल यहाँ बैठ के अष्टम से देखेगा आपके बुध की राशि को, आयु वाले खाने को, और मंगल बुध का घनघोर दुश्मन होता है। तो मंगल की पोजीशन ये रहनी है। अब जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है, देखिए बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है, लग्न में बैठे हैं। कब, 8 मार्च तक। 8 मार्च तक 3 और 6 का मालिक होता है बुध। आपके जो है संतानों को लेके देखिए आपको यहाँ बैठा हुआ है आपके 8 मार्च तक। संतानों को सुख, यानी जिनको संतान नहीं हो पा रही है, 8 मार्च से पहले ऐसी फीमेल, ऐसी बहनों या ऐसे भाइयों को जो है संतान प्राप्ति का योग बनाएगा ये। हालांकि यहाँ पे ये मालिक किसका है, आयु वाले खाने का मालिक भी है। तो यदि मार्केश का शेड चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे छोटे बच्चे, गर्भस्थ शिशु और छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट बहनें हैं तो उनको अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है कि फ्लक्चुएशन से उनको नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। प्रिकॉशन लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। लग्न का लॉर्ड आपके शनि महाराज हैं, ओम
शन शनिश्चराय नमः, और साथ में इनके अभिन्न मित्र ओम बोम बुधाय नमः की माला जप सकते हैं आप। अब यहाँ बुध महाराज आ गए आपके कब, 8 मार्च को यहाँ आए, 26 मार्च तक यहाँ पे हैं। अगेन 3 और 6 का मालिक है, बैठा है आपके सेकंड हाउस में, तो देख रहा है आपके अष्टम को, धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है यहाँ। उसके बाद बुध महाराज फिर से कह दूं, आपकी संतानों को लेके, आपकी संतानों यानी आपके वंश के बढ़ने का योग बनाएगा, संतानों के विदेश का योग बनाएगा, संतानों के पढ़ने के लिए एज वेल एज नौकरी के लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा, आपके विदेश के संबंधों से धन प्राप्ति का ये मजबूत योग बनाएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ कब था आपके, जो है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने 8 मार्च तक बुधादित्य योग था, ठीक बात है। तो 8 मार्च तक ये आपको बहुत मजबूती देगा, यानी आपके सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है, संतान का भी योग बनाता है, जॉब का भी योग मजबूत योग बनाता है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ पे कब हुआ आपका, 15 मार्च से 26 मार्च हुआ। निश्चित रूप से जिनकी सूर्य और बुध की या बुध में सूर्य की दशा चल रही है उनको धन प्राप्ति का योग होना ही होना है। बुध महाराज यहाँ बैठ के सीधे देख रहे हैं आपके अष्टम को, जमीन से खुदाई के धन से, यानी कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे आप अपने, मान लीजिए रहने के पर्पज से, वो भी आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा, ऐसा योग बनता है। अब बुध महाराज यहाँ से देखिए आपके यहाँ कब आए, 26 को, 26 मतलब एंड ऑफ द मंथ आए, मंगल की राशि में आया, तो आपके भाई बहनों की साइड से आपके आर्गुमेंट के योग बनते हैं। टेम्परामेंट में ध्यान देना है आपने। और बुध यहाँ बैठ के फिर से बोल दूं, आपका भाग्य जो है आपके घर से दूर बनाएगा, जितना आप घर से दूर जाएंगे उतना आप पैसा कमाएंगे। समुंदर के पास का शहर बहुत सूट करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंट नेवी बहुत सूट करेगा आपको। ये बुध की पोजीशन रहनी है। भगवान भास्कर जो है यहाँ, बुध जब यहाँ आएंगे एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही मीन में आया तो बुध क्या हो गया, नीच का हो गया। जातक को नीच काम से बहुत पैसा देता है, सट्टा जुआ लॉटरी शेयर मार्केट ट्रेडिंग में है। और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपके कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, तो ये 8 मार्च से 26 मार्च आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है, नीच कामों से भी। सूर्यदेव बैठे हैं आपने जो है पुत्र शनि के साथ, देख रहे हैं अपनी राशि को, ठीक बात है। सूर्य से यहाँ बैठने से 15 से पहले आपके स्पाउस का प्रताप जागेगा, हालांकि स्पाउस से आपके आर्गुमेंट के मजबूत योग बनाएगा, क्योंकि सूर्य और शनि साथ बैठे हैं। और सूर्य मालिक किसका है, आपने कहा साहब ये जो है आपके मालिक भी स्पाउस वाले खाने का है। जैसे ही सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए, कब आपके 15 मार्च को, तो राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगा दिया। पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, जमीन के काम से धन दिलवाएंगे। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके जो है राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, स्पाउस के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित होना पड़ेगा। तो यदि आप मेल हैं तो याद रखें कि 15 मार्च से जब तक सूर्यदेव यहाँ से हट न जाएं, आप आने वाले मंथ में जो है मार्च में अपने स्पाउस से ये कहें कि वो कंसीव न करें इस समय, क्योंकि स्पाउस को नुकसान का योग बनता है यदि आपके सूर्य के अंतर प्रत्यंतर है। धन का मजबूत योग बनाता है ये। लाल से मैंने चंद्रमा का रोटेशन लिखा हुआ है, देखिए 15-16 को चंद्रमा यहाँ आया, कौन सी राशि में आया, 2 लिखा है विष में आया, उच्च का हो गया। 3, 4, 30, 31 को यहाँ आया, चंद्रमा आपका नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, दोनों मामले में वो कहाँ परेशान करता है, आपके कहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। एनिमी पक्ष से परेशान करेगा, स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच लाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 15-16 को, 3, 4, 30, 31 को, 15-16 को, 3, 4, 30, 31 को ये आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में चेंज का योग बनाएगा। यदि आपकी चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर है तो चेंज मत कीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आया आपका 11-12 को, जैसे ही आया राहु ने ग्रहण लगा दिया। 25-26 को यहाँ आया तो केतु महाराज ने ग्रहण लगा दिया। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, चंद्रमा पे ग्रहण लगा। अगेन आपका स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है 25-26 को, और 11-12 को आपका जो है स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने के योग बनते हैं। और हालांकि यहाँ पे ये यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो मैंने बताया आपको कि आपको अपनी फैमिली में किसी के शायद पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने का मौका मिले, वो भी तब जब मार्केश में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आता है। और डेट क्या होती है, 11-12, 25-26। उसके बाद 20-21 यहाँ आया, देखिए अपनी ही राशि में फ्लक्चुएशन आ गया, हाई फ्लक्चुएशन आ गया। 7-8 को यहाँ आ गया। इसने दोनों केस में क्या किया, शनि की राशि जो है मकर को फ्लक्चुएट कर दिया, यानी शनि आपका लग्न फ्लक्चुएट हो गया। तो आपको फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है, पीछे से घात करने वाले एनिमीज के आने का योग यहाँ पे निश्चित रूप से बनता है। उसके बाद आपके 13-14 यहाँ आएगा चंद्रमा, और 1, 2, 27, 28, 29 यहाँ आएगा। भाग्य में फ्लक्चुएशन है, याद रखें 1, 2, 27, 28, 29, 3, 4, 30, 31 और 5 और 6 इन तारीखों को यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपको झटके से धन प्राप्त करने का योग बनता है। शेयर मार्केट और जो है जुआ सट्टा लॉटरी या फिर जो भी है इनसे योग बनता है मजबूत। और 17, 18, 19 को बुध की राशि में आएगा। आपको छात्र हैं 17, 18, 19 और 5 और 6 को आपकी एजुकेशन में फ्लक्चुएशन आएगा। स्टूडेंट हैं तो ध्यान से पढ़ाई करें, पथभ्रमित न हो। और यदि आप बड़े हैं मतलब मेच्योर हैं, आपकी संतानें बड़ी हैं, तो आपको 17, 18, 19 और 5, 6 को ध्यान रखना है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को, अपने गर्भस्थ शिशु का और छोटे बच्चों का। ये आपके जो है लोकेशन है 9th और 10th
10th में यहाँ आया, इसने शनि को हाईली फ्लक्चुएट कर दिया, 22, 23, 24 को यहाँ आया। दोनों केस में क्या है, आपका मन अशांत करेगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि आपका जो है चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें देखिए आपके सूर्य की या शनि की आती है अंतर प्रत्यंतर या महादशा, तो आपको स्पाउस से लीगल केसेस का भी योग बनाएगा, जिससे आपने बच के चलना है। मंगल महाराज यहाँ आ गए हैं 16 को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहे हैं माता वाले खाने में, देखिए। और यहाँ बैठ के कहाँ देख रहे थे 16 से पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके थर्ड हाउस में, और शनि देख रहे थे अगेन आपके थर्ड हाउस में। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है आपके थर्ड हाउस में, भाई बहनों से विवाद में थोड़ा बच के चलना है आपने। धन प्राप्ति का योग बनाता है, सूर्य बुध का बुधारित योग यहाँ भी आपको धन देगा और यहाँ भी आपको धन देगा, अगर आपको बुध को कैश करना आता है। शनि मालिक बनता है, इस समय नक्षत्रों में रोटेशन हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें, ओम बम बुधाय नमः का जाप करें, एक चीज सुबह एक चीज शाम, ओम बम बुधाय नमः के साथ किसी और चीज की पूजा न करें, अवॉइड करें। तो ये आपको निश्चित रूप से मंथ मार्च का मंथ बड़ा सुकून से निकलवा देगा और धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। शनि लग्न का लॉर्ड है, फिर से कहता हूं शनि महाराज को पकड़ना है आपने। शनि की पूजा नहीं कर पाते हैं किस कारणों से, तो मंगल महाराज को पकड़ें, और साथ में आपने मंगल के साथ बुध को अवॉइड कीजिएगा। ये याद रखिएगा, मंगल की पूजा के साथ बुध करते हैं, तो बुध की पूजा आपने सिर्फ बुधवार करनी है, यानी कि वेडनेसडे करनी है, उस दिन आपको यह पूजा अवॉइड कीजिएगा। सफिशिएंट है इतना, थैंक यू।